कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। झंडोत्तोलन किया गया, वंदे मातरम गाया गया, प्रसाद वितरण हुआ और लोग छुट्टी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे देश के जिन क्रांतिकारियों ने हमें अपनी कुर्बानी देकर के देश को आजाद कराया, क्या हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित नहीं कर सकते? हम आज देश के क्रांतिकारियों की बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे अपनी मातृभूमि सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव के क्रांतिकारियों की। माधोपुर गांव में 11 क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम कहना यह चाह रहे हैं कि अपने लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या आज के दिन हम अपने उन पूर्वजों के बलिदान को याद नहीं कर सकते? नमो मिथिला न्यूज चैनल सिर्फ एक न्यूज चैनल ही नहीं, हमारा काम सिर्फ आपको खबर दिखाना ही नहीं, हमारा काम मिथिला की संस्कृति, धरोहर, क्रांतिकारियों के बलिदानों को याद रखना है और उन्हें सहेज कर संरक्षित रखना है। आज हम बात कर रहे हैं माधोपुर के 11 क्रांतिकारियों की। जिन क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जमीनें बेच दी, पत्नी के जेवर बेच दिए, घर बार बेच दिए, मवेशी बेच दिए, क्या वे क्रांतिकारी अपने बच्चों के लिए देश की आज़ादी में कूदे थे? क्या उन क्रांतिकारियों को पता था कि बहुत जल्द देश आजाद हो जाएगा और उन्हें सम्मानित और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और फिर उन्हें पेंशन मिलेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं था कि देश कितने जन्म के बाद आजाद होता। जो लोग इस क्रांतिकारी की आग में कूदे थे, माधोपुर के दामोदर झा और मुख्य रूप से चंद्रकांत झा, बाकी लोग उनके सहयोगी थे, सहपाठी थे, जो क्रांति के आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। मान लीजिए अगर उस स्थिति में दामोदर झा और चंद्रकांत झा को फांसी हो जाता या आजीवन कारावास हो जाता तो उनके बाल बच्चों के साथ क्या होता? क्या कोई देखने वाला होता? लेकिन उन लोगों ने यह परवाह नहीं किया। उनका जुनून सिर्फ क्रांति था, देश को आजादी दिलाना था, समाज को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना था। उन लोगों ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि देश की आजादी के बाद वे विधायक बनेंगे या स्वतंत्रता सेनानी बनेंगे। उनका मकसद तो सिर्फ आजादी, आजादी और आजादी था। इतना ही नहीं, आज हम आपको माधोपुर गांव के क्रांतिकारियों का कुछ गूढ़ बात बताने जा रहे हैं। या तो आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो कभी इस चीज पर मनन नहीं किए होंगे कि गूढ़ बात क्रांति के आंदोलन में माधोपुर गांव का क्या था। क्रांति के आंदोलन में इस गांव के पिता और पुत्र दोनों जेल गए थे। ऐसा बात बहुत कम जगह पर होगा कि पिता और पुत्र एक साथ क्रांति के आंदोलन में कूदे हों, और माधोपुर गांव में इस तरह की बात हुई थी। श्रीकांत झा और जीवत झा दोनों पिता पुत्र क्रांति एक साथ क्रांति के आंदोलन में कूदे थे। दामोदर झा 2 भाई एक साथ क्रांति के आंदोलन में कूदे थे, दामोदर झा और जसोधर झा। चंद्रकांत झा 2 भाई, चंद्रकांत झा, सूर्यकांत झा दोनों सगे भाई थे, दोनों क्रांति के आंदोलन में कूदे थे। केशव झा, माधव झा 2 सगे भाई क्रांति के आंदोलन में कूदे थे। उधर चक्रपाणी झा थे, महेश्वर झा थे। अगर इन लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा फांसी की सजा हो जाती या आजीवन कारावास हो जाता तो इनका परिवार का परिवार खत्म हो जाता। लेकिन इन क्रांतिकारियों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या होगा। बस उनका मकसद देश की आजादी, क्रांति था। हम नमो मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से अपने उन क्रांतिकारियों को आज स्वतंत्रता दिवस पर दिल से अभिनंदन
और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आज़ादी के जश्न में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जो भी इस गांव के क्रांतिकारी थे वे अमर थे, अमर रहेंगे, वे कभी भी मर नहीं सकते, क्योंकि अपने लिए करने वाले लोग एक दिन मर जाते हैं, लेकिन गैरों के लिए करने वाले लोग कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। आज आज़ादी के 75, 76, 77 साल हुए हैं, लेकिन देखिए समाज में कितना बदलाव आ गया है। हमारे पूर्वजों ने औरों के लिए, समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन आज इस समाज में क्या हो रहा है? अपनों के ही खंजर से अपने लहलुहान हुआ करते हैं, वरना गैर तो जख्म पर थोड़ा मलहम भी लगा दिए करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम क्रांतिकारियों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हुए नमो मिथिला परिवार की तरफ से प्रणाम, साधुवाद। इस क्रांति के आंदोलन में बाबूजी झा अभिभावक की भूमिका में थे और उन्होंने क्रांतिकारियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए बंगला बनवाया था। भला हो बाबूजी झा का कि उन्होंने एक संरक्षक की भूमिका में क्रांतिकारियों का साथ दिया और क्रांतिकारी अपनी योजना में सफल हो गए। इसमें दो क्रांतिकारी दामोदर झा और चंद्रकांत झा पर शूटिंग वारंट था। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा उन दोनों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो दोनों इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आए और भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों से लोहा लेते रहे और उन्हें देश से भगाने में सफल रहे। भला हो गांव के